क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपना गुड नाइट किस चाहिए। मेरे रूम से निकल जाओ प्लीज। अपने पति को दुखी मत करो। एमिर, एमिर बकवास बंद करो प्लीज। सिर्फ एक किस की बात थी। मुझे उकसाओ मत। तुम्हें डरना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। निकल जाओ मेरे रूम से, समझे? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। गुड नाइट स्वीटहार्ट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे? निहान, ऐसा मत करो। तुम चाहते हो मैं चली जाऊं? एक बार बोल दो ना केमल कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा याद कर रहे थे। मैं जिंदा हूं तुम्हें याद कर करके। जब तुम नहीं थी, तुम्हारी यादों के सहारे जिंदा था मैं। 5 साल इस उम्मीद के साथ जीता था कि तुम्हें एक बार देख पाऊंगा।
से निकालने की कोशिश भी करी, मगर कर नहीं पाया मैं। मैं जितना अपने दिल की गहराइयों में जाऊं, वहां तुम्हारा ही प्यार बसता है, सिर्फ तुम्हारा। मुझे पता था। नहीं पता था। मेरा प्यार इतना गहरा है कि वहां कोई नहीं झांक सकता। यहां तक कि मैं भी नहीं। तुम यहां क्यों आई हो? तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ये लो। ये क्या है? ये तुम्हारे पास रहेगा तो एमिर का प्लान काम नहीं कर पाएगा। ये सब उसी का प्लान है सच में। तुमने ये मुझे दिया, उसे मालूम पड़ गया तो? उसे तुम भूल जाओ। तुम बस अपने आप को एमिर से बचा लो और कुछ नहीं। इसकी जरूरत नहीं है। क्या? अगर तुम जेल चले गए तो मेरा दिल कौन दुखाएगा? ये अपने पास रखो, मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। तुम बीच में मत पड़ो ये सबके। पक्का? बिल्कुल। अपने आप को तकलीफ में मत डालो, इसे वापस ले जाओ। तुम्हारा यहाँ आना सही नहीं है। केमाल, तुम्हें अच्छे से पता है हम कुछ गलत नहीं कर रहे। क्या तुम खुद को एमिर से बचा सकते हो? गुड नाइट। तुम्हें भी गुड नाइट। ये मुझसे नहीं खुल रहा। आपको तो पता ही होगा कि केमाल को हमेशा मेरे कारण तकलीफ होती है। अब वो उससे भी छुटकारा पा लेगा। निहान, एमिर का पसंदीदा खाना क्या है? मुझे नहीं पता। तो कौन सी मूवी तुमने साथ में देखी है? मुझे ज्यादा पता नहीं है, हमने ज्यादा मूवी साथ में नहीं देखी कभी। और वो किस तरह के गाने सुनता है? मुझे नहीं पता लैला, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो?
तो केमाल का पसंदीदा खाना कौन सा है? स्पिनच। उसकी पसंदीदा मूवी? द केओस केओस। उसे सभी एपिसोड्स याद हैं। और ये भी कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम नहीं समझ रही। इधर आओ। लैला, तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो सच में। ये तो बहुत ही ऑसम है। नेहा, तुमने उस आदमी से शादी की है जिसे तुम जानती भी नहीं हो। तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। साली, सब कुछ तैयार है ना? सब कुछ रेडी है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस तुम्हारे इशारे का इंतजार है। ठीक है, ये भी जल्दी हो जाएगा। वीकेंड के लिए हम लोग बोट पर हैं। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, समझ गए ना? एक मिनट। हाँ बोलो। ये ज्यादा जरूरी है क्या? ठीक है, मुझे बताओ। ठीक है आदिल, हम बाद में बात कर सकते हैं? थैंक यू। ओह मिस्टर कैमाल, आपने क्या सरप्राइज दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बैठिए। अरे आप परेशान मत होइए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। पहले मुझे कॉफी का तो ऑर्डर करने दीजिए। बैठिए आप। जरूरत नहीं है, मैं ये सब में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। मैंने इस कंपनी में लंबे समय तक बहुत सी चीजें होने दी है। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई धोखेबाज हूं। बस आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए चुप बैठा हूं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका तरीका अपने बेटे से बहुत ही अलग है, और मुझे यह भी पता है कि मुझे आपके पास आने के लिए भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि इस कंपनी में कॉफी से पहले लोगों को झूठ परोसा जाता है। मिस्टर कैमाल, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैं आपके बेटे से बहुत सब्र से पेश आ रहा हूं, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि वो बार बार अपनी हद भूल जाता है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन अगर मैं मुद्दा समझ सकता हूँ तो मैं निश्चित ही उसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बार उसने फर्जी रिपोर्ट पर मेरे दस्तखत करवाए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। आपके बेटे ने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर मुझे धोखा दिया। अब आप बताइए मैं उसके साथ क्या करूं? आप गलत हो सकते हैं, मेरा ऐसा कभी नहीं करे। शायद आप जानते नहीं, पर आपका बेटा मुझे फंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ता है, और मुझे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। अब ठीक है, तो सबसे पहले आप सुनिए, आप इस मामले को सुलझाइए इससे पहले कि ये मामला बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स के पास जाए, और मैं ये एग्रीमेंट कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो NYZ ग्रुप के लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है, और मैं किसी भी हालत में ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करना चाहता हूं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया आपसे। इन हालात में हम दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। मिस्टर कमाल, जबकि आपने मेरे बेटे पर दस्तावेज की जालसाजी का आरोप लगाया है। हाँ सुनो भाई,
तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। ये मेरा भाई साली है। और ये है हमारे राशिद, जिसका असली नाम सीरत है। सही कहा ना मैंने? फर्जी कंपनी का प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। बताओ मुझे, जितने घटिया तुम्हारे आइडियाज होते हैं उतने ही घटिया तुम इंसान हो। तुमने आज हद पार कर दी। तुमने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। आज तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। गालिब कोस्क्यूपुलू को शर्मिंदा किया है तुमने। अब तुम्हारे पास समझने के लिए कुछ भी नहीं। आज से तुम इस कुर्सी से हटाए जाते हो। मैं तुमसे सिग्नेचर करने के सारे अधिकार वापस लेता हूं। और मीटर देखो, तुम्हारे पास इस कंपनी के मालिक होने का कोई अधिकार नहीं होगा। समझ गए ना तुम? अब से सब कुछ खत्म। तुम खत्म हो चुके हो इस कंपनी के लिए। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया तुम्हें? मैं तुम्हें यहां से निकालता हूं। इस कंपनी से तुम्हें निकालता हूं। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। तुम खत्म हो जाओगे और तुम मुझे खत्म करने की सोच रहे हो। संभाल कर रहना। मुझे जानना है कि कंपनी में क्या हो रहा है अभी। यहाँ दो चीज मुमकिन है। केमाल ने तुम्हारे पति को तोड़ा होगा या पार्क आ जाओ। हाँ, मुझे लगता है पहली वाली हुई होगी। हाँ, पार्क में। लैला, लैला। मैं जा रही हूँ फिर। ठीक है, मेरी तरफ से हेलो बोलना। नेहान, ध्यान से जाना और खुश रहना। गाड़ी रोको।
कैसी हो लैला सुल्तान? केमाल, क्या ये तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ, जिस केमाल को तुम जानती हो। यही केमाल जिसे मैं सच में जानती हूँ। तो खुशखबरी क्या है? तुमने एमिर के यहाँ बम लगा दिया? मैंने तो वो बम फटते हुए भी देख लिया। वैसे आपको ये कैसे पता चला? निहान यहाँ पर थी। तुम मुस्कुरा रहे हो या फिर? नहीं, मैं सिर्फ सिग्नल देख रहा हूँ। वो पीली थी, ऐसा लगा मुझे देख के वो लाल या हरी हो जाएगी। वो हरी हो जाएगी, हम लाल वाली को बंद कर देंगे। मैं तुम्हें बधाई देना चाहती हूँ। मिलते हैं और बमबारी करना बंद करो। उम्मीद तो यही है। और अगर तुम मुझसे निहान के बारे में कुछ भी पूछोगे तो मैं बता दूं कि तुम्हारे संदेह बिल्कुल सही हैं। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ बाद में। मेरी बेटी तुम्हारे घर में क्या कर रही है? तुम्हारी बेटी? हाँ, वो मेरी भांजी भी है। निहान को इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं समझ सकती हूँ कि तुम उससे कैसे मिली थी। तुम भी सिर्फ एक हिस्सा हो लैला, उस पुरानी प्रेम कहानी का। मगर निहान के पास कोई भी लैला नाम की मौसी नहीं है। वैसे मैं तुम्हें कोई हिसाब नहीं दूंगी। अगर तुम्हें उससे कुछ ज्यादा ही दिक्कत है तो तुम निहान से जाकर बात कर सकती हो। और ऐसे बेवकूफ बनकर मत घूमो। हाँ, ये घर मेरा है, वो बेटी मेरी है। हाँ। अगर इस तरह से देखा जाए, जो तुम्हारे पास है वो मेरा है विल्दान। तुम्हारे पास सिर्फ उतना ही हिस्सा है जितना मैं चाहती हूँ लैला। अब अपने कान खोलकर मेरी बात सुन लो। ओह, क्या बात है? तुम्हारे पास कोई ऑफर है क्या मेरे लिए? हाँ, ऑफर ही है, और तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगी क्योंकि तुम देखोगी कि ये मेरा सबसे बढ़िया ऑफर है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ ताकि तुम तुम्हारे घर में शांति से रह सको। अच्छा, वो किस लिए? तुम हमारी कंपनी में अधिकार नहीं मांगोगी, तुम मुझे पावर ऑफ अटर्नी दोगी, ऐसा ही रहेगा। मैंने मांगा है और वो मुझे वापस चाहिए, वो भी हर हाल में। इसे मत मांगो लैला, वरना तुम अपना घर खो दोगी। निहान को इस बारे में कुछ भी मत बताना, बहुत बुरा होगा लैला। तुम मुझे नहीं रोक सकती मुझे मेरा ही घर देने से। आप बहुत बोर हो रहे हो। बहुत हो गया, अब बस बहुत हो गया। मिस्टर एमिर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है एक बिजनेस को लेकर। अच्छा भाई, मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन अब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा, तो आपको आने की जरूरत नहीं है भाई। क्या ऐसे आप मुझे रोज स्कूल छोड़ने जाओगे? ओहो ज़ैनब, बात करना बंद करो और अब जल्दी चलो। तो जब आप अपनी शॉप खोल लेंगे तब भी ऐसे ही मुझे छोड़ने जाया करेंगे? मैं साथ रहा तो तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, और मेरे बाद तुम्हारा पति तुम्हारा ख्याल रखेगा। बीच के पास वाले रेस्टोरेंट में आ जाओ। क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं हुआ, चलो चलते हैं, लेट हो रहा है।
वैसे तुम्हारी पहली क्लास कब है? हाँ? क्यों, आप क्लास में भी चलोगे क्या? अब कोई खतरा नहीं है। जो अमीर कोस्को ने तकलीफ दी थी, हमने उसे संभाल लिया है। मैं खुश हूँ, मगर अब तुम संभल कर रहना, समझे? हम ये नहीं मान सकते कि अमीर अब रुकेगा कभी। तुम हमेशा मेरी बहुत चिंता करती हो। तुम भी तो मेरी चिंता करते हो और इतने सारे खतरों से निपटते हो हमेशा। ठीक है, ये बात मैंने तुम्हारी मान लिया। हम दोनों चिंता करते हैं। अगर मैं तुम्हें अवेयर नहीं करती तो तुम कभी काम नहीं कर पाते, समझे? कहना क्या चाह रही हो तुम? तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ और तुम्हें थैंक्स बोलने में तकलीफ होती है। थैंक यू सो मच। अब ठीक है? उससे भी क्लोज। मैं तो अब सेफ हूं, लेकिन तुम? क्या तुम ठीक रहोगी? मैं तो हमेशा वैसी ही रहूंगी जैसे मैं हमेशा रहती हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। खास बात यह है कि अमीर अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो बताओ तारिक, प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर अमीर, मैं बस आपने जो बात बोली थी मैं वही सोच रहा था कि मुझे कुछ बड़ा सोचना चाहिए और खुद की दुकान शुरू करनी चाहिए और अपने पापा को गलत साबित करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप सही कह रहे थे। अगर मैं कुछ भी ना बोलूं तो मुझ पे ज्यादा दबाव डाला जाता है। आप बिल्कुल सही थे मिस्टर अमीर। अब बहुत हो चुका है, सच में। मैं अब अपनी दुकान खोलना चाहता हूं। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और अगर आप मुझे ये सब नहीं कहते तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सच में। इतना काफी है। क्या मतलब ये काफी है? ये तो बहुत कुछ है मिस्टर अमीर। मैं आपको मिस्टर अमीर के एस्टेट एजेंट से मिलवाता हूँ। वो आपके लिए एक दुकान ढूंढ लेंगे। क्या सच में मेरी अपनी दुकान होगी? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तारिक? तूफान जो कह रहा है वो सच है। हम तुम्हारे लिए शॉप ढूंढ रहे हैं। मैं सच में नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ मिस्टर अमीर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। एक नाई दूसरे नाई को क्या बोलता है? कि चलो साथ में एक दुकान डालते हैं। मैं तो शॉप ले लूंगा, तुम जब पैसे कमा लो तो दे देना। थैंक यू सो मच मिस्टर अमीर, मुझ पे भरोसा रखिए आप। मुझे पूरा यकीन है, जिसे पैसे मांगते वक्त शर्म आती है वो पैसे चुका देता है। लेकिन मुझे पैसों की जरूरत नहीं है तारिक, मुझे वफादारी चाहिए। चलो चलते हैं। मुझे गलत मत समझिए मिस्टर अमीर, क्या हम बाद में जा सकते हैं? क्यों, इससे जरूरी और क्या है? एक छोटा काम था। दरअसल मुझे अपनी बहन को स्कूल में लेके जाना था। तुम्हारी बहन? हमारी अभी मालिक के साथ एक अपॉइंटमेंट है।
हम लेट नहीं हो सकते। मुझे जरूरी काम से जाना है, तुम बस से चली जाओ और भूलना मत अपनी लोकेशन भेजना। ओह भाई, हद करते हो आप भी। जैनब, मिस्टर एमिर, मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ। तुम्हारा भाई कुछ जरूरी काम से गया है। चलो, हमें देर होने वाली है। तुम मेरे साथ कंफर्टेबल कब होगी जैनब? नहीं, मुझे बस चिंता इस बात की है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। उसकी फिक्र मत करो, बस से तो पहले ही पहुंचोगी। मैं यहाँ हूँ इसलिए फोन नहीं उठाया। जरूरी नहीं था इसलिए नहीं उठाया। तुम एक बहुत ही समझदार लड़की हो जैनब, मगर तुम नहीं जानती कि जिंदगी के पल को कैसे बिताया जाता है। ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ कैसे बिताते हैं। आशा, तो फिर बताओ कैसे? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, शुरू हो जाओ। फिर हम दोनों को पता चलेगा जिंदगी कैसे बिताते हैं। कौन है? तुम लैला के पास गई थी? हाँ बिल्कुल, मैं कैसे जा सकती हूँ बिना तुमसे पूछे? ऐसा क्यों कह रही हो निहान? लैला तुम्हारी भी दोस्त है, तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं एमिर से पहले ही बचा लेती। अच्छा है कि तुम्हें भी लैला की फिक्र है। ये बताओ कि तुम अपनी तकलीफ के बारे में लैला के अलावा किसी और के साथ बात करती हो? नहीं, मेरे पास यास्मिन है। केबल कार पर चलना चाहोगी? जवाब तो दो। चलो। ये तस्वीर तो
क्या इसने निहान के बच्चे का भी अबॉर्शन करवाया? एक बात बताओ जरा, कहीं तुम मुझसे बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे? यहाँ बात मत करो, सबूत और गवाह दोनों है। तुमने कहा था कि अमीर अब तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता। हाँ। वो तुम्हें और कितना नुकसान पहुंचाएगा? अमीर वो क्यों नुकसान पहुंचाएगा मुझे? उफ, केमल, ये सब बात कहां से आ गई? निहान, क्या तुम खुश हो? क्या तुम अमीर के साथ खुश हो? ये क्या है? ये क्या हो रहा है केमल? ये इशारा है कि अब सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी तब तक ये कार हिलेगी नहीं। निहान, तुमने अमीर के साथ शादी क्यों की? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती हो। बहुत हुआ, अब बताओगी मुझे?